प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से फिर से मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, इस जगत में हर एक व्यक्ति अगर मार्केट जाता है, कोई भी अगर शॉपिंग मॉल जाता है, कई सारे जगहों में शॉपिंग करने के लिए जब जाता है तो मन में एक निर्णय लेके जाता है कि वहाँ पर कई सारे चीज़ें रहता है, लेकिन हर चीज़ को वो नहीं लेता है। उसका ज़रूरी क्या है और उसका चाहत क्या है, और उसके मन में उसको जो पसंद आता है उसको क्या करता है, वो चुन लेता है और उसी को क्या करता है, अपने जीवन में वो लेता है। या अगर कोई सब्जी मार्केट में जाते हैं, कई सारे सब्जियां वहाँ पर रहता है, आपको क्या ज़रूरी है उसको आप उसके पास जाते हैं और हर चीज़ को नहीं लेंगे, वहाँ पर चुन चुन के क्या करते हैं, आप लोग लेते हैं। प्रियो, चुन कर लेना एक अच्छी आदत है, क्योंकि जगत में हर चीज़ को लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही नुकसान है। वैसे ही तुम्हारे आध्यात्मिक जीवित में जगत में कई सारे मार्ग है, उनमें से एक मार्ग को आपको क्या करना है, चुनना बहुत ज़रूरत होता है। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि मनुष्यों के जीवन में केवल इस संसार के आँख के सामने, यानी कि आंखों के सामने दिखने वाले कई सारे चीज़ों में मगन हो चुके हैं। लाइक पैसा हो गया, नौकरी हो गया, धन हो गया, दौलत हो गया, अच्छे नाम कमाना हो गया, अच्छे पोजीशन कमाना हो गया, और इस संसार के कई सारे ऐसी चीज़ें, एंटरटेनमेंट हो गया, कुछ गेम्स हो गया, कुछ मूवीज़ हो गया, यानी कि संसार में इतने चीज़ है कि ऐसे अगर मैं बताते जाऊंगा तो अनगिनती है। लेकिन मनुष्यों ने उन चीज़ों को चुन लिया है, लेकिन मनुष्यों ने मनुष्य को जो जन्म दिया, जो मनुष्यों को एक जीवन दिया, उस परमेश्वर को चुना क्या कर दिया है, भूल गया है। इसलिए कि इसको समझने के लिए एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। अब जाकर भजन संहिता 73 का उसका 25वां वचन जाके पढ़ेंगे तो साम्स 73 वर्स 25, वहां पर परमेश्वर के भक्त दाऊद ने ऐसे बताता है कि तेरा संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। प्रियो, इतनी बड़ी राजा, उसके पास हर कुछ है, उसके पास क्या नहीं है उस समय में, लेकिन ऐसे एक राजा बता रहा है कि परमेश्वर, इस पृथ्वी पे मैं तेरे अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी आप दे देते हैं, या ये संसार मेरे बगल में है लेकिन इस संसार में केवल मैं तुझको चाहता हूं करके उस दाऊद ने क्या कर दिया, परमेश्वर के सामने ऐसी प्रार्थना करता है। क्योंकि अगर इस संसार में दाऊद ने ये सोचता है, और हमारे जीवन में भी यही सोच आना चाहिए, हमारे सामने रहने वाले पैसे के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, हमारे दौलत के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, हमारे जो जितने भी वेल्थ जो है ना, उसके ऊपर अगर हम भरोसा करेंगे तो कोई फायदा नहीं होता है। दाऊद ने बताया, प्रभु आप अगर मेरे साथ रहेंगे, मैं केवल आपके साथ रहूंगा, आपको मैं मेरे लाइफ में चुन लूंगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी वो लाभ है, मैं वही चाहता हूं संसार में। प्रियो, एक बहुत बड़ी राजा एक बार अपने लोग, यानी कि अपने प्रजा उसको कितना प्रेम करते हैं उसको समझने के लिए एक मैदान में अनाउंस करवाया कि ये अनाउंस करवाए कि ऐसे तारीख में मैं इस मैदान में कई सारे वस्तुओं को रखने वाला हूं, उसमें सोना, चांदी, काना, कपड़ा, जमीन का जायदाद, पेपर, सारा चीज मैं रखूंगा। जो इस गांव में रहने वाले या इस शहर में रहने वाले हर एक प्रजा आकर अपने अपने मनपसंद चीजों को क्या कर सकते हैं, आप लोग लेके जा सकते हैं। तो ये अनाउंस करवा दिया, ये बताया सारे गांव में जाकर, एक व्यक्ति ने जाकर बताया कि राजा ऐसे मैदान में कई सारे चीज रखने वाले हैं, हर एक प्रजा आकर अपने अपने मनपसंद चीजों को क्या कर सकते हो, लेके जा सकते हो। जब ऐसे बोलकर कई साल बीतने के बाद वो टाइम आ गया, राजा ने मैदान में हर चीज को वहां पे रखे। एक तरफ कई सारे कन्याओं को रखे थे, जो लड़का अगर शादी नहीं करता है तो उसको जो उसका मन पसंद तो एक अच्छा लड़की को क्या कर सकते, लेके अपना शादी कर सकते हैं। और एक तरफ राजा रखा था कि घर का कागज रखे थे, एक तरफ जमीन का कागज रखे थे, एक तरफ सोना रखे थे, एक तरफ चांदी रखे थे। हर एक एक चीजें जो मनुष्यों के संसार में क्या जरूरी है, वो सारे जरूरतों को राजा ने रखा था। तो हर एक एक व्यक्ति लाइन में खड़ा होकर, कुछ लोग
अपने लाइफ में कई सारे साल से शादी नहीं हुआ था, अच्छे लड़की से राजा से बोलकर, राजा हमको अच्छे लड़की की जरूरत है, हम परिवार को बिताना चाहते हैं, लड़की को लेके चला गए। और कुछ लोग आकर सोना लेके चला गए, कुछ लोग आकर जमीन के जायदाद लेके चला गए, पेपर्स, और कुछ लोग आकर गाड़ी लेके गए, कुछ लोग आकर सोना चांदी पित्तल जो चाहिए हर चीज को लेके चला गए। तो आखिरी में एक बुढ़ा बच गया, एक बूढ़े आदमी बच गया। उस आदमी ने आया और उसके सामने में कई सारी चीजें थे, देखा कि हर चीज को देखा उसने, हर चीज को देखा, हर चीज को देखा। देखते वक्त में उन वस्तुओं के लास्ट में राजा खड़ा हुआ था। तो इस बूढ़ा आदमी ने उस राजा के पास जाकर राजा को उठा के घर लेके चलने लगा। तब राजा ने पूछा, अरे आप तो बूढ़ा है, अब तो इतना उम्र हो चुका है, आप किस यहाँ पे जो चीज मैं रखा हूं इसको ले लो। लेकिन उस आदमी ने बताया, राजा अगर ये सब कुछ मेरे पास है, आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो ये सारा चीज मेरे लिए क्या है, वो वेस्ट है। प्रियो, राजा कितना खुश हो गया, कि इतना खुश हो गया, जिस सोच से राजा ने वहां पर मैदान में इस कार्यक्रम को रखे थे, राजा को पेट भर गया, दिल भर गया। और उस बुजुर्ग आदमी को कहते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। उस बुजुर्ग आदमी अपने पैलेस में लेके गए, और वहां पर बुजुर्ग आदमी जब तक नहीं मरे तब तक उस बुजुर्ग आदमी को कोई भी समस्या, कोई भी घटी, कोई भी कमी नहीं हुआ। ऐसे उसको क्या करते, राजा ने उसको इतना ख्याल रखें। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं इसलिए बताया कि उस बूढ़ा आदमी को, उस बुजुर्ग आदमी को यह समझ में आया कि अगर मेरे पास ये सब कुछ रहता है कोई फायदा नहीं होता है, मेरे पास राजा रहना चाहिए। ये सारा सृष्टि का राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये सारा सृष्टि का राजा प्रभु यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें कोई भी चीज का चिंता करने की जरूरत नहीं रहता है। आपको पैसा नहीं, कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपको शहद नहीं, शहद शरीर में अगर अच्छा शहद नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगा। आपको अंदर डर है, कोई डरने की जरूरत नहीं रहेगा। इस संसार का कोई भी कमी, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या आ जाए, आपके साथ यीशु मसीह रहने के कारण आप क्या करेंगे पता है? बहुत हिम्मत से जिंदगी बिताएंगे आप लोग। इसलिए परमेश्वर के भक्त ने ऐसे कहता है कि आप पहला कुरिन्थियों का उसका 7वां अध्याय में एक वचन ऐसे लिखा है कि भक्त ने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरणा होकर एक वचन को ऐसे कहते हैं। आप सब लोग मेरे साथ खोलिएगा। पहला कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पौलुस का पत्री, उसका 7वां अध्याय का उसका 30-31 वचन में पढ़ूंगा। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। प्रिय, आपके पास कितने भी पैसा रहे, कितने भी संसार तुम्हारे पास रहे, वो एक दिन आप छोड़ के जाना पड़ता है। इस संसार का रीति, इस संसार का व्यवहार जो है वो एक दिन बदलेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन हमारे जो मन है हमेशा उसी के पीछे लगे रहता है। इसलिए दाऊद ने कहा, प्रभु मुझे संसार नहीं चाहिए, इस संसार में मैं अधिकतर यही चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तू मेरे साथ रहें। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज आप एक निर्णय करो कि संसार में कितने भी चीजें हैं। कई सारे लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। कई सारे लोग इस संसार में कई सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग गेम्स के पीछे, बहुत सारे लोग मूवी के पीछे, बहुत सारे लोग अपने नाम को कमाने के पीछे, बहुत सारे लोग अपने बहुत बड़ा अमीर बनना चाहिए, बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए, मेरे एरिया में मैं बहुत बड़ा रिच पर्सन होना चाहिए, उसके मार्ग में जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन दाऊद यानी कि परमेश्वर का एक अच्छा भक्त यह सोचता है कि अगर मैं नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, घर कमाऊंगा, बंगला कमाऊंगा, जितने भी संसार में कमा लूंगा, ये सारे संसार मेरे से एक दिन क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, तो सारा वेस्ट है। इसलिए इस संसार में मुझे किसको कमाना है? प्रभु परमेश्वर को कमाना है। परमेश्वर को मेरे जीवन में मैं स्वीकार करना चाहिए। उस बुजुर्ग आदमी के जैसे तुम इस संसार में, जो नाश होने वाला संसार को छोड़ के इस संसार में अच्छे और सच्चे परमेश्वर के तलाश में रहिए और सच्चे परमेश्वर के पीछे रहिए। क्योंकि अगर परमेश्वर तुम्हारा साथ रहता है तो तुम्हें कोई भी चीज़ का चिंता करने का जरूरी नहीं रहता है। राजा तुम्हारे साथ रहना है। इस सृष्टि को बनाए हुए परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना है। क्या आप इस संसार में किसको चुन लिए हैं? क्या पैसा चुन लिए हैं? क्या आप इस संसार का धन दौलत, यही संसार की खुशी, इस संसार में मगन रहने में, यही संसार के ही अंदर आप लोग खुश होकर, मगन होकर इस संसार को अपने जीवन में स्वीकार किए हैं? आप आज बदलना बहुत ज़रूरत होता है। क्योंकि जितने भी आप इस संसार को तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मुट्ठी में रखते हैं, वो तुम्हारा एक दिन उस मुट्ठी में रहने वाला संसार क्या करना पड़ेगा? तुम्हें खोना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, इस संसार में भी, आने वाले उस युग में भी
हमें हमारा साथ रहने वाले सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा जीवन में अपनाओ, स्वीकार करो और उसके लिए ज़िंदगी बिताओ। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करें और तुम्हारे साथ रहें।